देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। इस वक्त हम गुड़गांव में हैं और यहां पे ज़ेटा फार्म पे आए हुए हैं। वैसे तो यहाँ बहुत सारी सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसमें शिमला मिर्च है, लौकी है, तोरई है और करेले हैं, लेकिन इस फार्म पे पूरा एक ऑर्चर्ड है जो आंवला का है, मतलब पूरा आंवला का भी बाग है। हम इस बाग का पूरा आपको टूर कराएंगे और इस बाग के और इस कंपनी के फाउंडर हैं ऋतुराज। उनका एक डेमो फार्म है जिस पे उन्होंने आंवला के बाग लगाए हुए हैं। तो आखिर आंवला की खेती कैसे की जाती है, अगर कोई आंवला के बाग लगाना चाहता है तो कितनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कैसे बाग लगाया जाता है, कितना प्रॉफिट होता है, आंवला की फसल को पैदा करने में पूरा जो एक सिस्टम है वो क्या होता है, इसके बारे में भी हम ऋतुराज जी से समझेंगे। वेलकम टू किसान तक। थैंक यू। और ऋतुराज जी, मैं पीछे देख रही हूँ पूरा बागान आपका भरा हुआ है इस वक्त आंवला से। आप देखिए ये मतलब पूरी तरह से लदे हुए हैं आंवला से। इवन नीचे भी बहुत सारे गिरे हुए हैं। तो एक बार आंवला की खेती अगर कोई किसान करना चाहता है या आंवला के बाग लगाना चाहता है तो स्टेप बाय स्टेप समझना चाहेंगे कि लगाया कैसे जाता है, कितने दिन में पेड़ तैयार होता है, हार्वेस्टिंग कैसे होती है, रोग क्या क्या आते हैं, उनके बचाव क्या हैं, और फिर फाइनली अगर 1 एकड़ में आपने एक आंवला का बाग लगाया तो कॉस्ट और फिर प्रॉफिट कितना निकलता है, क्योंकि आप तो पूरे किसान बन चुके हैं। एक बार पूरा बता दिया जाए। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में आपको मैक्रो में बता सकता हूँ। पौध इसकी हमें तैयार नहीं करनी है, इसकी हमें नर्सरी से लानी पड़ेगी। गुड पार्ट इज आंवला की नर्सरी हमें गवर्नमेंट वाली बागान वो नर्सरी से भी मिल सकती है, राइट। वहाँ से आपको कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ से मिल जाएंगे। पौधे कोई बहुत महंगे नहीं आते हैं इसके। अब आंवले की खेती के ऊपर बात करें तो आंवला एक हार्डी क्रॉप है। अच्छा, हार्डी क्रॉप से मेरा मतलब ये इसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है जितनी की है ना आपको है ना अमरूद में या एप्पल में या सीताफल में आती है, जिसमें कीड़े ज़्यादा लग रहे हैं, ये लग रहे हैं। इसमें इतने नहीं, खट्टा फल होता है ना, खट्टा फल होता है, करेक्ट। इसलिए तो प्लस इसको फिर लगाने का सिस्टम देखें तो वही जो एक नॉर्मल खेतियों के अंदर सब सारी खेती के अंदर एक नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट होता है लैंड प्रिपरेशन का। आपको लैंड प्रिपरेशन करना है, बेसल डोज डालना है, रोटावेटर चलाना है, मिट्टी को वही रखनी है। मिट्टी अगर आपकी बिल्कुल उपयुक्त नहीं भी है तो भी वैसा जैसे मैंने बताया हार्डी क्रॉप है तो इतना ज़्यादा इसको फर्क नहीं पड़ता। राइट टाइम पे न्यूट्रिशन देना है। आंवला पहला हार्वेस्ट आपको लगभग 3 साल बाद देगा। इसकी जो दूरी रखनी है वो 20 बाई 20 रखनी है, आइडियली 20 बाई 20 रखनी है। इस बागान पे ये थोड़ी ज़्यादा है, 30 बाई 30 है, क्योंकि ये पुराना बागान है। देखिए आपका बागान भी। हाँ बिल्कुल। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आंवले की दूरी हमें 20 बाई 20 रखनी होती है, लेकिन आप अगर इस बागान की देखेंगे ये बागान ऑलमोस्ट 30 साल पुराना है। अच्छा। और जहाँ पे दूरी ज़्यादा रख रखी है इन्होंने, क्योंकि पुराने टाइम पे ऐसा होती थी। अब आप नए कॉन्सेप्ट सुनेंगे ऑर्चर्ड के अंदर बोलते हैं ना हाई डेंसिटी प्लांटेशन होता है, पास रखते हैं। तो टेक्निकली इसको मैं फिर भी आपके अभी सिर्फ ऑडियंस के समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। हाई डेंसिटी प्लांटेशन और नॉर्मल दूरी वाले प्लांटेशन मतलब लो डेंसिटी प्लांटेशन के अंदर लगभग जो यील्ड है पर एकड़ की उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता है। इट इज़ अबाउट ईज ऑफ ऑपरेशन। हाई डेंसिटी करने से पौधे पास लग रहे हैं, लेकिन उन पौधों को ज़्यादा ऊंचा नहीं किया जाता। जैसे ये पौधे आप देखेंगे कितने ऊंचे हैं, पूरा बड़े पेड़ हैं, उनको प्रूनिंग भी कम की गई है। हाई डेंसिटी वाले में प्रूनिंग फटाफट की जाती है, जिससे कि उनकी हाइट 7 से 8 फीट से ऊपर जाएगी। फटाफट सीढ़ी लगाई, तोड़ा और खत्म किया, हर साल काटते रहे। तो पौधे ज़्यादा हो गए, हाइट कम रही, तो पर पौधा प्रोडक्शन थोड़ा कम आएगा, लेकिन ओवरऑल पर एकड़ प्रोडक्शन पूरा आ जाएगा। इन पेड़ों में क्या हुआ, दूरी ज़्यादा करी तो पेड़ बड़ा करना है, तो पेड़ बड़ा करके प्रोडक्शन उतना ही लेना है पर एकड़ का, तो एक पेड़ आपको ज़्यादा प्रोडक्शन। जैसे यहाँ पे अभी आज की रेट में ये अप्रॉक्सीमेटली 80 से 100 किलो प्रोडक्शन देगा एक पेड़। अच्छा, और कितने इस बागान में आपने लगाए हुए हैं? यहाँ पे टोटल पेड़ है अप्रॉक्सीमेटली 360 सारा इसके अंदर मिला के। इसके अंदर हम बेनिफिट और कैसे लेते हैं, पहले आंवले की समझते हैं। जैसे मैंने आपको बेसल डोज ये समझाया, शुरू के 3 साल तक ये फल नहीं देगा, मतलब ऑप्टिमल प्रोडक्शन नहीं देगा, और आ भी रहा है तो हम ये बोलते हैं कि भाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पौधे को आपको एक बार स्ट्रॉन्ग होने देना है, पहले बढ़ने देना है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन आना शुरू होगा 4th ईयर से, और 5th ईयर से पीक प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर आपको फर्टिलाइजर और उसकी डोज देनी। इसमें 2-3 जो बीमारियां आती है वो जनरली मौसमी वाली आती हैं, जैसे कि एकदम से ज़्यादा ठंड पड़ गई तो पत्ते झड़ जाएंगे, जिसको बोलते हैं जल जाता है पेड़, ये सब चीज़ें बोलते हैं, तो वैसा होता है। या आंवले काले पड़ जाते हैं। आंवला विटामिन सी का सोर्स है, ठीक है, खट्टा फल है, लेकिन इसके अंदर फिर वही वाली चीज़ है कि खटास वाले जो फल होते हैं उसमें जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो हमेशा काले पड़ेंगे, ये नोटिस करना, और ज़्यादा पक जाएंगे तो लाल भी पड़ते हैं। तो ठीक है, ये सारा चीज़ है। बाकी इसके अंदर सही बात बताएं तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। अपने आप ही हमने भी 2 बार जब इससे पहले लगाए हैं तो बहुत इजी गोइंग में हमारे प्रोडक्शन आए हैं। अच्छा। कोई जितना ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। अच्छा। आंवले का मार्केट कहाँ है, आप मंडीज़ में बेच सकते हो या फिर आप टाई अप कर सकते हो, जैसे कैंडी वाले लोग होते हैं, है ना, जो जूस बनाते हैं, आयुर्वेदिक जूस बनाते हैं, उन सब के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। वहाँ पे इसका अच्छा मार्केट मिल जाता है। रेट जो है वो आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपये से लेकर 45 रुपये की रेंज में।
अच्छा। अलग अलग जगह पे अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग। जनरली ये आपके सर्दी वाले टाइम पे आता है, दिस इज द राइट टाइम जब इसका प्रोडक्शन आता है। हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड है, ये बिल्कुल लदा हुआ है, हमारी परसों से हार्वेस्टिंग शुरू भी हो जाएगी। पूरे पेड़ों पे आप देखिए पूरा मतलब बुरी तरह से आंवला लगा हुआ है। एक पेड़ पे कितना किलो लगभग? 80 से 100 किलो और 360 और जिसमें तो ये देसी वैरायटी है। अच्छा, तो कितने टन यहाँ से कितने किलो आंवला लगभग निकलेगा? अभी हमारे करिए, हमारा तो यहाँ पे तो हमने किया हुआ था कि यहाँ पे हमारे सारे पेड़ों का या सारे इस प्रोडक्शन को हम जो निकालेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7.5 टन के बीच में। तो ऐसे समझ 360 पर एकड़ के यहाँ पे पर एकड़ के पेड़ है। यहाँ पे हमारे लगभग 2.5 एकड़ के अंदर ये टोटल जो पेड़ लगे हैं। अच्छा, तो टोटल जो है लगभग ऐसे मान लो क्योंकि ये पुराना बाग है तो ऐसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि वो सीन है। यहाँ इसको पकड़ लीजिए 750 के लगभग या 780 के लगभग टोटल पेड़ लगेंगे, जिसमें 80 से 100 किलो का प्रोडक्शन आएगा। तो हमने जो कैलकुलेशन करी है वो 6000 किलो से 7500 किलो के लगभग का टोटल प्रोडक्शन सारे पेड़ों से मिला। तो और हर साल लगभग कितना ही हर साल आएगा? हाँ, हर साल आएगा। तो जिसमें तो इन पेड़ों को आज तक इन्होंने खाद और ये सब नहीं दिया क्योंकि ये तो लीज फार्म है हमारे। आपने बताया और इस पुराने भी हैं, पुराने और प्लस ये देसी वैरायटी। अच्छा, देसी और हाइब्रिड में क्या अंतर है? देसी और हाइब्रिड में अच्छी बात ये है, हाइब्रिड वाले जो है थोड़े से और रेजिलिएंट होते हैं डिजीज से। अच्छा। और उनका आंवला जो है थोड़ा बड़ा आता है। अच्छा, जिसमें जूस ज़्यादा होता है। ओके, प्रोडक्शन। तो अगर आप आंवले की खेती करना चाहें तो 3 साल के बाद वो फ्रूट देने लगेगा और लगभग 35 से 45 रुपए किलो तक या 15 से 45 तक वेरी करता है, अलग अलग ये प्राइस उसका रहता है। कितने दिन रहता है हार्वेस्टिंग सीजन? हार्वेस्टिंग सीजन वो तो बगान टू बगान डिपेंड करता है, लेकिन मान लीजिए वो तो हार्वेस्ट करने पे अगर अब आ जाएंगे, यहाँ पे पेड़ कम है, 2-2.5 एकड़ की हमें वो करनी है, तो इसका हार्वेस्ट हो जाएगा हमारा लगभग 5 दिन के अंदर पूरा खत्म कर देंगे क्योंकि ये पेड़ ऊँचे हैं तो हमें सीढ़ी वीढ़ी लगा के पूरा तोड़ना पड़ता है, सब चीज़। लेकिन ये आज का ही हार्वेस्ट है, ये चल रहा है आज हमारा वो पैकेजिंग। ये तो एकदम इस पर तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही, कोई काला भी नहीं है इसमें तो नहीं है। तो 1 एकड़ में अगर कोई आंवले का बाग लगाना चाहे तो कितने पेड़ लगेंगे लगभग 1 एकड़ में? लगभग आपके अगर हाई डेंसिटी के साथ रखें तो आप इसको मोटा मोटा वैसे पकड़ लीजिए 300 से 400 पेड़। ठीक है, 300। उसकी कॉस्ट लगभग कितनी आएगी लगाने की? 10 रुपये पर पेड़ के हिसाब से लगा दें। 3600 सिर्फ 3600? हाँ, 3600 रुपये और भी चलिए बाकी एक्सपेंसेस। फिर ये लैंड प्रिपरेशन इन सब चीज़ों का खर्चा आएगा इसमें। इन सब चीज़ों का अगर आप माने तो इसके आप टुकड़े तोड़ लीजिए। आप ऐसा पकड़ते हैं सारे पेड़ का लॉजिस्टिक्स वगैरह भी मान लेते हैं, खरीदा भी है, लेके भी आए हैं, सब चीज़ करी है, तो तैयार करके आपको लगभग 5000 रुपये के अंदर तो पेड़ आ गए। ठीक है, ये मैं उन जगहों के पेड़ की बात करूँ जहाँ पे ये सब्सिडाइज रेट में मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका खाद और इन सब चीज़ों का खर्चा आएगा, वो लगभग आपका 20,000 रुपये एकड़ का आएगा। 8,000 रुपये के लगभग आपका लैंड प्रिपरेशन का खर्चा आएगा, जिसके अंदर आपने ट्रैक्टर, टिलर, रोटावेटर सब चीज़ चला। 28,000 ये खर्चा 28,000 और लगभग 4,000 और जो लेबर लगेगी आपका पौधारोपण और इस सब चीज़ों के अंदर वो लगभग आप पकड़ लीजिए 5-6। तो ये तो अच्छा बिजनेस है। अगर कोई, क्योंकि वो आप शुरू में भी बता रहे थे कि सिर्फ गेहूँ, धान और गन्ने से ही प्रॉफिट नहीं आता, और भी चीज़ों से। तो अगर आपने 1 एकड़ खेत में आंवले का बाग लगाया तो उसमें सारा कॉस्ट मिला के लगभग 50,000 पड़ रही है। ये सिर्फ वन टाइम कॉस्ट है, फिर अगले साल भी जो जाएगी वो आप लगभग आप पकड़ लीजिए। फिर तो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी मतलब मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 रुपये पर पेड़ के हिसाब से 20-25 हज़ार मान लीजिए या फिर इतना मान लीजिए, तो आप लगभग 50,000 सिर्फ रुपये लगाकर। और अगर आपने 1 एकड़ में बताया लगभग 360 पेड़ होते हैं और एक पेड़ 80 से 100 किलो तक, मतलब 4,000 किलो भी अगर आपका आ जाता है पीक के अंदर भी, अगर आप देखें, और अगर आप इसको 20 रुपये से भी बेचते हैं तो 80,000 रुपये आपके आ जाते कमा सकते हैं। तो ये तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपने सिर्फ एक बार लगाया और आप हर साल 80,000 से 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, सिर्फ 1 एकड़ में। तो आंवला का ये तो एक अच्छा अपने बिजनेस मॉडल, जो किसान छोटे किसान हैं वो कर सकते हैं। इसके नीचे जहाँ आंवला का मैं यही बता रहा था, आंवले के नीचे आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में आप लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लेग्यूमिनस लगा सकते हैं, जैसे कि जो दालें होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगी। हमने यहाँ पे मेडिसिन का लगाया था, हम यहाँ पे अश्वगंधा का ट्राई करते हैं। अश्वगंधा लगाया है, मतलब ये आएगा। हाँ, मतलब बीज लेके आ गए हैं, अभी लगाएंगे हम इसके अंदर। तो अश्वगंधा का प्लांटेशन करेंगे, मेडिसिनल क्रॉप है, वो भी हार्डी क्रॉप। अच्छा, जनरली राजस्थान और हरियाणा के एरिया के अंदर अश्वगंधा जो है वो वीड जैसी होती है। अच्छा, कोई भी चिड़िया विड़िया ऐसे कुछ खाती नहीं। अच्छा, उसकी जड़ मोटी करनी है जिससे कि भाव अच्छा। ओके। तो हार्डी क्रॉप एग्जैक्टली क्या होती है? हार्डी क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनको डिजीज और पेस्ट का अटैक कम लगता है, जो किसी भी मौसम उसमें आसानी से चल जाती है।
अच्छा, तो और क्या क्या आता है इस कैटेगरी में? हार्डी क्रॉस में ज़्यादातर कांटेदार वाले जो पेड़ होते हैं, जैसे नीम है ना, ये हार्डी है। करौंदा हार्डी है, पुराना पेड़ है जो आजकल लोग लगाते नहीं है। ओके। कैर, जो कैर सांगरी आपने सुना होगा राजस्थान में, हार्डी क्रॉस है। डेजर्ट एरिया में कोई पानी नहीं दे रहा तो भी चल रही है, राइट। और आंवला का भी लगभग हर, इसके लिए एनवायरनमेंट और मिट्टी कैसी चाहिए? एनवायरनमेंट कैसा होना इसको चाहिए? थोड़ा सा ड्राई क्लाइमेट चाहिए, तो ह्यूमिड एरियाज में नहीं लग सकता ये। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस हैं, जैसे कि आप सदर्न इंडिया के अंदर बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, हाँ ये कम लगेगा। तो नॉर्थ साइड बहुत, नॉर्थ साइड में काफ़ी लग जाएगा, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इस साइड में अच्छा लगता है। चलिए, अगर अभी फ़िलहाल यहाँ शायद लेबर एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो दिखा भी देंगे कि पूरे जो पेड़ हैं, पूरे पेड़ हैं वहाँ से वहाँ तक, लगभग 3 एकड़ में फैले हुए हैं और शायद 700 के आसपास के प्लांट हैं, जिसमें से डेली ये आंवला तोड़े जा रहे हैं और मंडी में बेचे जा रहे हैं। बिजनेस अभी मंडी में हम बात कर रहे हैं वैसे एक कंपनी से जो आयुर्वेदिक है ना, जो कुछ औषधियाँ और ये सब बनाते हैं, तो इसके चूर्ण का यूज़ करते हैं। हाँ, आंवला का तो बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है। विटामिन सी तो है ही एक, इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियों में, स्टमक से रिलेटेड बीमारियों में, स्किन के लिए, बालों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आंवला तो एक बहुत औषधीय गुणों वाला फल माना जाता है। खट्टा है लेकिन सेहत से भरपूर है। आंवला के फायदे इतने हैं कि उसके लिए एक अलग से स्टडी की जा सकती है। एकमात्र वो विटामिन सी का सोर्स है जिसका विटामिन सी है ना तन किसी फॉर्मेट में, आप उसको सूखा भी दोगे या मुरब्बा बना दो, अचार बना दो, तो विटामिन सी का कंटेंट कम है। दूसरे विटामिन सी वाले सोर्सेज जो हैं कम है। चलिए, धन्यवाद ऋतुराज जी, आपने फिर हमें एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव फसल के बारे में बता दिया। खेती किसानी से जुड़ी कुछ और नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।